Things you should and you should not do during 1 month of your examination. Let's go. Hi, this is CS Mayuri. तो एग्जाम के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है. सो हाउ आर यू ऑल फीलिंग? आपको डर लग रहा होगा, आपको टेंशन आया होगा कि ये सब कवर करना है, वो सब कवर करना है, कैसे कवर करूँ, रिविजन बाकी है, अभी लेक्चर्स बाकी है, सब कुछ बाकी है, तो कैसे कवर करूँ? तो इसका टेंशन मुझे भी आता था, बहुत ज़्यादा आता था. पर अगर आपने इस 30 डेज का प्लानिंग कंप्लीटली सोच समझ के किया और वो एग्जीक्यूट किया, तो आपका अटेम्प्ट निकल सकता है फॉर श्योर. So, following things you should do and you should not do during 30 days of your examination. First and foremost thing is patience. You need to have a lot of patience for your examination. और ये पेशेंस सिर्फ एग्जाम स्टार्ट होने तक नहीं है, आपको कंप्लीटली एग्जाम खत्म होने तक सेम एनर्जी के साथ आपको स्टडी करना है और आपको पेपर्स देने हैं. इसलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी से तैयारी करना कि नहीं मैं करने वाली हूँ, और यू हैव टू मेंटेन दैट same level of energy till your exam ends, till 29th or 30th December, whatever it is. Next important thing is maintaining your diet. You should be very conscious about your diet plan till the end of your examination. आपको फास्ट फूड या ऐसे फूड जिससे आपको लेजीनेस हो सकती है, या ऐसे फूड जिससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, वो आपको एक्सक्लूड करना है कंप्लीटली फॉर दिस 1 month और 1.5 month. और इंक्लूड क्या क्या करना है, तो उसमें आप सैलड्स इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि क्यूकम्बर और टोमेटो ऐसे, या फिर ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करना, फ्रूट्स इंक्लूड करना, और एक प्रॉपर मील लेना. जैसे हम रोटी सब्जी या राइस खाते हैं, वैसे ही आपको प्रॉपर मील लेना है. कीप योर डाइट सिंपल बट हेल्दी. उससे आपके स्टडीज़ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा. और ये सब मैंने खुद ने ट्राई किया. I mean, मेरी mom used to soak almonds every night so that I can have them in next day's lunch or dinner. इसलिए you should be very conscious about your diet. Take proper and sufficient breaks during your study routine. Now, taking break does not mean that you should watch reels or you should watch someone's photos or videos or upload your photos or videos or watch that videos that are not relevant for your study routine. You should do things that you love in your breaks. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो डू पेंट. अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आप 10-15 मिनट का रियाज कर सकते हो. अगर आपके पास टेरेस है तो वहाँ पे जाके आप नेचर एक्सप्लोर कर सकते हो. वहाँ पे जाके आप सनसेट्स देख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, एक 10-15 मिनट का वॉक ले सकते हो. दिस विल गिव यू माइंड रिलैक्सेशन एंड आफ्टर दिस स्टार्ट स्टडिंग अगेन. ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स अमेजिंगली. At my time, I used to do riyaz in my break time, like 10 to 15 minutes, or I used to go to Ganpati temple nearby my house. वहाँ का जो काम एनवायरनमेंट था, उसके वजह से मुझे बहुत माइंड रिलैक्सेशन मिलता था, और उसके बाद जो स्टडी होती थी उससे बहुत फ़ायदा होता था. इसलिए सर्च यूअर माइंड रिलैक्सिंग टेक्निक and do that. This will work amazingly. Now, the next step is related to your social approach. Another important thing, which is opinion from my side to you, is that avoid meeting with your friends or relatives during this 1.5 month period of your exam. So, this is completely my opinion. This may differ from person to person, but you have to decide what to do and what not to do. But I will surely recommend this. Despite the fact that meeting with your friends or relatives gives you a little break from your study routine, but also it may causes distraction in your study routine, and this will be a risky step when your exam is so close. होता ऐसे है कि हम उनसे मिलके हम वापस पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में यही चल रहा होता है कि अरे ये सब पार्टी कर रहे हैं, ये सब मिल रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, और ये सब हैंग आउट कर रहे हैं, ये सब हो रहे हैं. तो इसलिए आपका माइंड वहाँ पे चला जाता है ऑटोमेटिकली, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल. दैट्स वाई दिस इज़ एन ओपिनियन फ्रॉम मी टू यू दैट यू शुड अवॉइड मीटिंग विद देम. नाउ दिस इज रिगार्डिंग योर सोशल एप्स. At my time, I used to uninstall Snapchat and Instagram during 1 month period. These all social media apps distracts you on high level in your exam period. आप एक तो आपका टाइम लिमिटेड रखना इंस्टाग्राम स्नैपचैट यूज़ करने के लिए. एल्स मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि अनइंस्टॉल देम. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर 1 महीना आप सोशल ऐप्स यूज़ नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप अपने खुद के लिए दे रहे हो,
और आपको क्लियर होना है, इसीलिए आपको ये सब आपके लिए खुद के लिए करना ही होगा. सो माई रिकमेंडेशन टू यू इज अनइंस्टॉल योर ऑल सोशल एप्स. दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर. अनदर ऐप इज़ यूट्यूब ऐप. सो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने यूट्यूब तो अनइंस्टॉल नहीं किया था, पर हाँ मैंने मेरे सर्चेस लिमिटेड रखे थे. जैसे कि मैंने यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस या कोई चैप्टर की रिवीजन होगी, कोई टॉपिक की रिवीजन होगी, या स्टडी प्लान, स्टडी रूटीन, ये सब मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा था. इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड यू टू अनइंस्टॉल यूट्यूब ऐप, बट आई विल श्योरली रिकमेंड यू दैट आपके सर्चेस आप लिमिटेड रखना. आप वही सब देखना जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है. फिल्म के सॉन्ग्स या कोई मूवी, ये सब आपको नहीं देखना है यूट्यूब पे, क्योंकि दिस इज़ वेरी हाई टाइम फॉर योर एग्ज़ाम एंड आपको वही सब देखना है जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है. इसलिए यूट्यूब का आप सिर्फ लिमिटेड एक्सेस ही रखना है. नाउ विल टॉक अबाउट स्टडी रिलेटेड एस्पेक्ट जो आपको ये 1 मंथ में कंप्लीट करना है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. आपको 3 घंटे वहाँ पे जाके आपको पेपर लिखना है, इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको सबको पता ही होगा. सो आई सजेस्ट दैट यू शुड अपीयर फॉर 2 टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड दैट टू विद इन 3 hours ऑफ टाइम. सो द बेनिफिट्स ऑफ दिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आर, एक तो आपको समझ में आता है कि आपका माइंड 3 hours में वर्क कैसे करता है, आपको आंसर्स याद आ रहे हैं या नहीं, आपको लीगल प्रोविजंस याद आ रहे हैं या नहीं, आपको आंसर एग्जैक्टली लिखना कैसे है, और एक आंसर के लिए आपको कितना टाइम देना है, ये सब आप एनालाइज कर पाओगे तभी जब आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे. मेरे टाइम पे मैंने CS टेस्ट सीरीज करके एक टेस्ट सीरीज थी, तो उनके साइट से, उनके वेबसाइट से मैंने टेस्ट सीरीज दी थी. सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ. बट प्लीज डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मस्ट फॉर एवरीवन. Another important thing is put your exams timetable near your study table or anywhere in your room so that आपको आइडिया आता रहेगा रोज रोज कि इस डेट पे ये एग्जाम है, उस डेट पे ये एग्जाम है. और मेरे टाइम पे मैं करती थी कि मैं एक चिट बनाती थी और उसमें मैं लिखती थी कि 20 days रिमेनिंग, 19 days रिमेनिंग, 18 days रिमेनिंग, और रोज रात को सोने से पहले मैं वो रब करती थी और वो डेज कैलकुलेट करके वहाँ पे एक एक दिन कम कम करके लिखती थी. तो आपका माइंड हमेशा प्रिपेयर रहेगा कि इतने दिन मेरे पास बचे हैं और इतने दिनों में मेरा अटेम्प्ट है, मुझे ये एग्जाम देनी है, वो एग्जाम देनी है. सो पुट योर टाइम टेबल इन फ्रंट ऑफ यू एवरी डे. दिस विल हेल्प यू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एनालाइजिंग योर स्टडी रूटीन. स्टडी रूटीन एनालाइज करना मतलब सफिशिएंट आवर्स दे रहे हो या नहीं, आप कंप्लीट पोर्शन कवर कर रहे हो या नहीं, आप रिवीजन के लिए टाइम दे रहे हो या नहीं, ये सब आपको सेल्फ एनालिसिस आपको करते रहना है हमेशा. You can also take help from your teachers or your parents that you are doing well enough to clear your attempt or not. They will guide you in the eyes of third party reviewer. Hence, do analyze your study routine. बस करते रहना ऐसा नहीं है. आपको एनालाइज करना है कि आप करेक्ट वे में जा रहे हो या नहीं. बेस्ड ऑन प्रीवियस डिस्कशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डू कंपेयर योर पास्ट परफॉर्मेंस विथ योर करंट परफॉर्मेंस. आई एम रिपीटिंग, डू कंपेयर यूर पास्ट परफॉर्मेंस विथ योर करंट परफॉर्मेंस. योर वर्ड मैंने डबल अंडरलाइन किया इसलिए क्योंकि आपको बाकी लोगों से कंपेयर नहीं करना है खुद को. बाकी लोगों को इतने मार्क मिलते हैं, मेरी फ्रेंड को इतने मार्क मिले, वो 8 घंटे पढ़ती है, मैं सिर्फ 7 घंटे पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको. आपको आपके ही पास्ट परफॉर्मेंस से आपको खुद को एनालाइज करना है कि मैं पास्ट में ये करती थी, अब मैं करंट में ये कर रही हूँ, तो वो सफिशिएंट है, मुझे कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है या मैंने वेल अचीव किया है. हेंस डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, इंस्टेड कंपेयर योर सेल्फ विथ योर पास्ट सेल्फ. अनदर थिंग इज ओवर थिंकिंग. This is a very serious problem and very common to everyone. I used to overthink a lot during my exam period because you are most vulnerable at that time of your exam period. अगर एक छोटे से बात भी हो जाती है जो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट ड्यू टू आवर ओवरथिंकिंग हमें वो निगेटिव वाइब्स देके जाती हैं. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम प्रेशर आप वो ओवरथिंक ऑटोमेटिकली कर लेते हो एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल. ड्यू टू ओवरथिंकिंग आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप जो पढ़ रहे हो वो भूल जाते हो, ऐसे आपको लगता है. एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू. इसलिए डू नॉट ओवर थिंक एंड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट थॉट. अगर आपको पढ़ाई करते वक्त वो थॉट्स आ रहे हो तो टेक अ लॉन्ग ब्रेक एंड डू समथिंग दैट यू लाइक एंड जस्ट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट ओवर थिंकिंग स्टेज.
So that's all for today. These things you should do, or some things you should not do in your this 1 month or 1.5 month exam period. And as always, अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, एल्स यू कैन ऑलवेज पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डू लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट. ओके, बाय बाय.